हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, बहुत ही कुछ खास खास बातें करनी हैं। अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आपको भरना है और कुछ आप ऐसी गलती उसमें कर सकते हैं जिसकी वजह से कल जब आपको जॉब मिल रही होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि यार बस इस वजह से कि अभी आपने गलती कर दी उसका पछतावा आपको बाद में हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही जरूरी चीजें, इनको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अभी चाहे तो 2-4 दिन टाइम ले लें, ठीक है, तभी फॉर्म भरें, लेकिन ये जल्दी नहीं करनी है आपको। तो यार सबसे पहली बात, जो एक ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का, जो नए बच्चे हैं स्पेशली, उनका डाउट ये है कि सर मैंने डबल एओ अगर ऑप्ट किया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक, तो अगर मुझे मान लीजिए कल मैं डबल एओ का मैं ना क्लियर कर पाऊं, डबल एओ की कट ऑफ क्लियर ना हो, या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, तो जो एसएससी की बाकी जॉब्स हैं क्या उनके लिए मैं एलिजिबल रहूंगा? पहली बात यह है। या ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे डबल एओ भी नहीं मिला और बाकी दूसरी जॉब्स भी नहीं मिली? तो यार बहुत ही क्लियर समझो, अगर आपको डबल एओ नहीं मिलता है तो आप बाकी सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल रहोगे। पहली बात ये समझ लो। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अभी 2022 बैच से मेरे, 2022 में मैंने डबल एओ के लिए पढ़ाया लास्ट टाइम, तभी वैकेंसी फिल हुई। तो उसमें जो ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही थी मेरे स्टूडेंट की, वो थे विकास ताया। विकास ताया की वैसे रैंक थी, बाकी पोस्ट को देखें तो ऑल इंडिया रैंक 7। तो उन्होंने क्या किया, डबल एओ ऑप्ट नहीं किया, क्या ऑप्ट कर लिया, एमईए। अब एमईए क्या, अपने मजे हैं, फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। तो उन्होंने एमईए ऑप्ट किया तो एमईए में चले गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डबल एओ ऑप्ट नहीं करते हैं और वो क्या ले लेते हैं, उन्होंने, किसी ने प्रिवेंटिव ले लिया, किसी ने कस्टम्स ले लिया। अभी एक बच्चा है रासू, तो रासू ने ले लिया प्रिवेंटिव, वो कस्टम ऑफिसर अभी कहाँ, अभी वो है आपका कोलकाता में, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो यार ये होता है, मतलब आप चाहो तो जैसे डब्ल्यूओ के एग्जाम के दिन आपने वैसे तो फॉर्म में भर दिया कि साहब मैं एग्जाम दूंगा, मैं एलिजिबल हूं, मैं देना चाहता हूं, आप उस दिन नहीं गए अगर, तब भी आप इस पोस्ट के, आप बाकी पोस्टों के लिए उस केस में एलिजिबल रहोगे। डबल एओ का पेपर आपने नहीं दिया अगर, तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल, उसके लिए फिर आप काउंट नहीं होगे। या डबल एओ के पेपर में आपने अच्छा नहीं किया तो आप बाकी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। पहली बात ये है। अब यार दूसरी बात आती है, बच्चों को कंफ्यूजन है वहां पे, वो लैंग्वेज क्या उन्होंने इस बार दे दिया कि आपने सेकेंडरी में, सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास में, अपने स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ा हो 10th में। कैसे पढ़ा हो भैया, कैसे पता चलेगा? तो 10th की मार्कशीट में वो लैंग्वेज मेंशन्ड हो। अगर लैंग्वेज मेंशन्ड नहीं है तो फिर यार हो जाएगी दिक्कत। बात समझ रहे हो? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हैं गुजरात से, ठीक है, आपको गुजराती लिखने, पढ़ना, बोलना सब आता है, लेकिन 10th में आपने संस्कृत ले लिया था मजे मजे में। अब आपकी मार्कशीट में कहीं गुजराती नजर ही नहीं आती है, तो फिर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल ऑप्ट कर पाएंगे, लेकिन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक बच्चा है सीबीएसई बोर्ड का, बिलोंग करता है झारखंड से, रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, लेकिन इसने क्या किया था, इसने 10th में संस्कृत ले लिया या जर्मन ले लिया, मान लो कोई और लैंग्वेज ले लिया। अब भाई साहब ये जो है, इसने हिंदी तो ली नहीं, तो ये एलिजिबल नहीं होगा। भले ही ये बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, लिखता है, सब कुछ, बोलना सुनना लिखना सब बढ़िया है, लेकिन अगर इसने टिक कर दिया उस पे, हिंदी पे, और ये इसका सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर में, ठीक है, तो फिर कल इसको होगी दिक्कत, इसकी जॉब्स वहां से फिर मतलब जा सकती है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी यार जो प्रॉब्लम अभी अभी देखिए, डिपार्टमेंट ने इसको पहली बार निकाला है, तो और भी कुछ समस्याएं हैं। अब एक समस्या ये है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, आपने कहा हाँ साहब है, ठीक है, फिर उसको बाद में ये कैसे उसको बांटेंगे, मतलब इसमें अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, तो अभी आप लोग, आपको मतलब अगर आपका वो सब्जेक्ट हिंदी या गुजराती, मराठी, तेलुगु, जिस लैंग्वेज, जिस रीजन से भी आप, स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज जो है या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपके मार्कशीट में 10th की मेंशन्ड है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो उसी हिसाब से आप फॉर्म भरना। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती की तो यार फिर आपको होगी दिक्कत, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है,
ये है दोस्तों जो बहुत खास बात है। अच्छा, जो वैकेंसी रहनी है वो मैक्सिमम कहाँ रहनी है, स्टेट में या सेंटर में? तो अधिकतर जो चांसेस हैं वो सेंट्रल में ही वैकेंसी होने के चांसेस हैं, स्टेट में थोड़े कम। सेंट्रल का फायदा जो है थोड़ा सा ये है कि यार प्रमोशन यहाँ पे बेटर है, फास्ट है, ठीक। स्टेट से, स्टेट में बहुत स्लो है प्रमोशन। प्रमोशन स्लो क्यों हो जाता है? देखिए, ऊपर मान लीजिए आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, आप 4 साल बाद ही आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ऊपर सीनियर ऑडिट ऑफिसर की सीट ही खाली नहीं है, सारी फिल है। अब कोई रिटायर होगा, खाली होगी, तभी आप बन पाओगे। तो सर तब तक क्या हम डबल एओ ही रहेंगे, हमें सैलरी भी डबल एओ की मिलेगी? नहीं भाई साहब, सैलरी आपकी 4 साल बाद आपको सीनियर एओ की मिलने लगेगी, लेकिन कुर्सी डबल एओ की रहेगी। मतलब सर इसका तो बढ़िया है, हमें सैलरी मिलती रहेगी, हाँ सैलरी मिलेगी, कुर्सी नहीं रहेगी, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास बातें जो आपसे करना बहुत जरूरी था। एक काम और करिए भैया, डाउनलोड करिए फुल स्कोर ऐप, और वहाँ पे आपको डबल एओ के रिसोर्सेज मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह मिलेंगे, तो उनको एक बार आप डेफिनेटली गो थ्रू करिए, कैसा आता है पेपर सारा कुछ देखिए। विद दिस आई एम एंडिंग, थैंक यू।